नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। जैसे एक स्प्रिंग होती है, उसको खींचने में हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। उसी तरीके से जब आप किसी वायर को खींचते हो तो उसको खींचने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क उसके ऊपर किया जाएगा वो उस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमें उस वर्क को कैलकुलेट करना है जो इस वायर के अंदर स्टोर होगा। अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप इसको खींच के इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हो तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी या इसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो बिल्कुल एक सिंपल सा केस लिया हमने। यहाँ पे एक वायर दिखा रखा है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ, ऊपर वाले सिरे को फिक्स किया हुआ और नीचे वाले सिरे को हम खींचेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो वायर है इसकी लेंथ है कैपिटल एल। लेंथ कितनी इसकी? कैपिटल एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका कैपिटल ए के बराबर। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको खींचने के लिए। नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये खींचना चालू होगा। ठीक है, मान लो कि ये फाइनली यहां तक खींच जाएगा, ये इसकी फाइनल जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा ना वो इतना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं कि फाइनल जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा मान लो वो स्मॉल एल के बराबर है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? कैपिटल एल है। और जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? स्मॉल एल से इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये लेंथ इंक्रीज हो रही होगी उस ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे हम उस वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे जो एल लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें इस वायर के ऊपर करना पड़ेगा। मान लो मैंने वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया एफ, जिससे वायर खींचना चालू हो गया और अभी ये थोड़ा सा खींच चुका है, मान लो इतना, ये इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया कितना? एक्स के बराबर। ठीक है, जो यंग्स मॉडुलस है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। यंग्स मॉडुलस बराबर होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये जो स्मॉल एल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर को। डेल्टा एल का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। अब बताओ कि जब ये वायर खींच रहा होगा तो जब इसकी लेंथ एक्स से इंक्रीज हो गई, जब इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? एक्स से, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स के बराबर हो गई। ठीक है, तो डेल्टा एल किस जगह एक्स पुट कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल के बराबर है, तो स्मॉल एल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल एल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि y इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स। और यहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि जो फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है वो कितना होगा। तो F बराबर आएगा वाई ए एक्स अपॉन एल के बराबर। तो इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब मान लो आप इसको थोड़ा सा और खींचते हो, मामूली सा, कितना? मामूली सा इसको और खींच दिया किसी dx डिस्टेंस से, इतना सा और खींचा इसको, फाइनली यहां तक पहुंचना है अपन को, तो थोड़ा सा और खींचा। तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए या थोड़ी सी लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उसको मैं dw लिख रहा हूं। dw बराबर आएगा फोर्स जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि dx के बराबर है। इस पोजीशन पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसको हमने लिख दिया वाई ए एक्स अपॉन एल। और अब इसको अगर मैं थोड़ा सा खींचता हूं वायर को dx लेंथ से, तो फिर इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। और फोर्स की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dw इक्वल टू वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ये वो स्मॉल वर्क है जो dx लेंथ से, dx से इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमें करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली हमें इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज करनी है? तो यहां से यहां तक पहुंचेगा ये फाइनली, तो यहां से यहां तक मतलब एल लेंथ इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए टोटल वर्क कितना होगा? तो उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी, 0 से एल की लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। dw मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब है टोटल वर्क जो हमने इस वायर के ऊपर किया होगा लेंथ को 0 से स्मॉल एल तक इंक्रीज करने के लिए। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लेते हैं, जैसे वाई ए और एल ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक x बचा, ये x बचा और dx बचेगा, और 0 से l की लिमिट लगा दी। सॉल्व करो इसको, वाई ए डिवाइडेड बाई एल, और ये आएगा सॉल्व करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर लिमिट लगाएंगे, 0 से l की लिमिट लगा दो। ठीक है, तो ये आएगा w इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पे ये 0 बन जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर आएगा वाई ए एल स्क्वायर बाई 2 और एक एल भी है नीचे। ये आ गया फाइनल आंसर। ये वो वर्क है जो हमें करना पड़ा। तो ये अपना आंसर आ गया कि जब भी किसी वायर को हम, जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए के बराबर है, यंग्स मॉडुलस वाई है, अगर उसकी लेंथ को हम स्मॉल एल से इंक्रीज कर देते हैं
तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो बराबर होगा YAL² / 2L के बराबर। आया समझ में? ये आपको याद करना है फॉर्मूला। डेरिवेशन अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। अगर आप फाइनल सिचुएशन में, अगर आप यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हो फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी बढ़ चुकी है? स्मॉल एल हो चुकी है बढ़ के, है ना, स्मॉल एल बढ़ चुकी है मतलब। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल एल। इस फॉर्मूले में मैं अगर वैल्यू पुट करूं फाइनल पोजीशन के लिए, तो मैं लिखूंगा y = f, एल की जगह मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल एल डिवाइडेड बाई ए, और डेल्टा एल की जगह क्या लिखना है? स्मॉल एल। ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, यहां से f = क्या लिख सकते हो? YAL/L लिख सकते हो, है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक स्मॉल एल को अलग कर लेते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख के बताता हूं। ये मैंने 1/2 अलग कर लिया पहले तो, और मैंने इसको लिखा YAL डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इनटू स्मॉल एल। ये और ये एक ही बात है, लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ये जो YAL/L है, YAL/L, ये तो F के बराबर होता है, यानी कि यहां पे आप क्या लिख सकते हो? ये जो वर्क डन है इसको आप लिख सकते हो, इधर लिख रहा हूं, वर्क डन = 1/2 F × L। यानी कि किसी भी वायर को जब आप खींचते हो और आपने उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया है और उसकी लेंथ L से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल के बराबर है, तो उसके ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो बराबर होगा 1/2 F × L के बराबर। कितना होगा? 1/2 F × L के बराबर। मतलब डायरेक्टली अगर ये बोल दे कि एक वायर है अपने पास, उस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, तो बताओ उसके ऊपर कितना वर्क हुआ? तो क्या करना है? सिंपली आपको सिंपली इतना ही करना है कि 1/2 × फोर्स × लेंथ करना है। फोर्स जो उसके ऊपर लगाया जा रहा है, L मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि जो वायर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो पूछी जाए तो वो तो इस वर्क के बराबर होगी। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है, ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस वायर के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसके बराबर होगी। लेकिन अगर आपको पूछे कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल वर्क जो आपने इसके ऊपर किया है डिवाइडेड बाई इस वायर का वॉल्यूम। इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा? तो सिलेंड्रिकल वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, लेंथ है कैपिटल L, तो A × L क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब वर्क का ये जो फॉर्मूला है जो अभी हमने डिराइव किया है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इससे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 1/2 F × L डिवाइडेड बाई क्या करना है? A × कैपिटल L। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 1/2 तो मैं अलग ही कर लेता हूं। F/A को आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस। F/A किसके बराबर होता है? स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी चेंज हो गई? स्मॉल एल। और कैपिटल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये तो स्ट्रेन के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर का फॉर्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस × स्ट्रेन। तो हम एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे। जब भी आपको पूछा जाए कि एक वायर है उसको खींचा जा रहा है, तो बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई या उसको खींचने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा इन द क्वेश्चन। जैसा भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और जब भी ये पूछा जाए कि कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर स्टोर हो रही है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन। ठीक है, आया समझ में? आसान है एकदम।